नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया प्रेस। मैं हूं अभिलाषा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उत्तराखंड के गांव-गांव तक नहीं बल्कि पूरे देश की सोच को झटका देने वाली है। पंचायत चुनाव 2025 में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो लोग जो देश के लिए यूनिफॉर्म में ड्यूटी कर रहे थे, अब गाँव की कमान संभाल रहे हैं। रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स और आर्मी के कर्नल्स बन रहे हैं ग्राम प्रधान, बिना किसी ऑपोजिशन के। क्या ये बदलाव एक नए युग की शुरुआत है? चलिए जानते हैं। टॉप हेडलाइंस बुलेटिन में रिटायर्ड IPS और आर्मी कर्नल्स का पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना बन गया है नया ट्रेंड। गूंजी पिथौरागढ़ में फॉर्मर IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विमला गुंज्याल निर्विरोध चुनी गई हैं ग्राम प्रधान। कानूनी पहलू में हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन गाइडलाइन वायलेशन के चलते रोकी इलेक्शन प्रोसेस। नए डेट्स अब 24 और 28 जुलाई को होंगे चुनाव। अफसर लोग कह रहे हैं अब गांव की असली सेवा करनी है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक बदलाव है जो पूरे उत्तराखंड की सोच को छू रहा है। गांव के नेता अब फौज से। तेज इंडिया प्रेस की ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स, आर्मी के कर्नल्स अब बन रहे हैं ग्राम प्रधान। जी हाँ, और काफी जगह तो बिना किसी ऑपोजिशन के जीत भी गए, जैसे कि फॉर्मर IG विमला गुंज्याल जो पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से निर्विरोध चुनी गई हैं। क्यों हो रहा है ये शिफ्ट? ये सवाल हर किसी के जहन में है। जिन्होंने जिंदगी भर कानून और बॉर्डर की रक्षा की, वो अब गांव के चूल्हे, पानी, सड़क और स्कूल के जिम्मेदार क्यों बन रहे हैं? जवाब है एक नई सोच, एक नई जिम्मेदारी। जहां ना पहुंचे रोड, वहां पहुंचे फौज के अफसर। गांव की मिट्टी जो सुगंध है, उसे महसूस करने के लिए यूनिफॉर्म उतारनी पड़ती है। कानूनी पहलू भी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई थी क्योंकि रिजर्वेशन गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ था। अब नए डेट्स जुलाई 24 और 28 को डिक्लेयर किए गए हैं, लेकिन ऑफिसर्स का जज्बा रुकने वाला नहीं है। जानते हैं क्या मिलेगा इस बदलाव से? डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी, एग्जीक्यूशन पर फोकस, करप्शन फ्री सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट को नए विंग्स। जो फौज में सिस्टम सीखा गांव को सिखा रहे हैं, यानी गांव की वर्किंग में ज्यादा डिसिप्लिन आएगा, काम टाइम पर और सही तरीके से होगा, भ्रष्टाचार कम होगा या खत्म हो सकता है। गांव के विकास नए स्पीड से होंगे, जैसे रोड, स्कूल, पानी जैसे काम तेज होंगे। सवाल उठते हैं, क्या बाकी स्टेट्स भी इस मॉडल को अपनाएंगे? क्या आर्मी स्टाइल डिसिप्लिन रूरल गवर्नमेंट्स में काम करेंगे? क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या बस एक टेम्पररी ट्रेंड? देश की सेवा का जुनून अब ग्राम सभा के मंच पर नजर आ रहा है। जब फौज के ऑफिसर्स चुन रहे हैं गांव की राह, तो समझ लीजिए बदलाव की बुनियाद रख दी गई है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक क्रांति है। क्या ये नए भारत का सिग्नल है? जवाब आपके हाथों में है। जहां लोग रिटायरमेंट के बाद आराम चाहते हैं, वहीं एक फौजी ने अपना सेकेंड इनिंग्स गांव के नाम कर दिया। एक और नाम, कर्नल यशपाल सिंह नेगी। एक नाम, एक मिसाल। वो सिर्फ एक पुराने फौजी नहीं, एक नए भारत के गांव लेवल कमांडर हैं, जिन्होंने बॉर्डर पर ड्यूटी निभाई और अब मिट्टी में उतरकर सेवा का असली रूप दिखाया। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ रैंक से नहीं, सोच और संस्कार से बनती है। जानते हैं कौन है यशपाल सिंह नेगी? कर्नल यशपाल सिंह नेगी एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने 1981 में 6 मर्चेंडाइज इन्फेंट्री से कमीशन पाकर फौज में शामिल हुए थे। उसके बाद वो गढ़वाल राइफल से जुड़े और पूरे 30 साल से ज्यादा देश की सेवा की। 2016 में रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने 4 साल तक री एम्प्लॉयमेंट में देश को सर्व किया। ध्यान दें, रिटायरमेंट के बाद भी सेवा जारी है। रिटायरमेंट के बाद कर्नल नेगी वापस अपने गांव बिरगन ब्लॉक बिरोनखाल पौड़ी गढ़वाल लौट आए, लेकिन आराम नहीं किया। उन्होंने 45 नालों की बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर ज्वार, मक्का, सरसों, दाल और सब्जी उगाने शुरू कर दी। जब मैं सर्विस में था तो चाहे मेरे रिश्तेदार हो या मेरे साथी हो, पूछते थे कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कहाँ सेटल होंगे। और न जाने क्यों मैं हमेशा यही सोचता था कि मैंने रिटायरमेंट के बाद गांव जाना है। कारण 2 थे। जो मेन कारण था वो था नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत, जिसमें वो एक उस व्यक्ति के माध्यम से कह रहे हैं जो कि नौकरी की खोज में बाहर जाता है और फिर वहीं रह जाता है और उम्र के आखिरी पड़ाव में
जब वो अकेला महसूस होता है तो कुछ इस तरीके से अपने दर्द को बयान करता है कि सब सुख छनि पर तिसलु प्राण, आज किले टपटाट कनूचा, जय खैरी छोड़ी परदेश भागू, वी खैरी खाणु को जीव फिर कनूचा। तो जब मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी श्रीमती बीना जी के साथ आया यहाँ पर घर पे, तो यही सबसे पहला मैंने कहा उद्देश्य बनाया कि इन खेतों को दोबारा से आबाद करना है। हम दोनों ने मिलकर जिस तरीके से भी किया, अपने खेतों को लगभग 40-45 नाली हमने दोबारा आबाद की पहले। और आज अब जहां पर मैं बैठा हूं, ये खेत है हमारे यहाँ पे 8 खेत है। इनमें मतलब पिछले 4.5 साल से हमने बहुत ही अच्छी फसल उगाई है और खुद भी खा रहे हैं, नाते रिश्तेदार हैं जो आते हैं यहाँ पे उनको भी दे रहे हैं। तो ये तो सत्य है कि यहाँ पे खेती दोबारा से की जा सकती है और जैविक खेती की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ ही फलदार वृक्ष है जो कि हमारे यहाँ के नेटिव है, जैसे अखरोट हो गए। अखरोट मैंने लगाए हैं हमने लगभग 70 पेड़। और अब इस साल मेरा विचार है कि हम स्टोन फ्रूट जो है अपने आड़ू, प्लम और खुरमानी लगाएंगे। उनका लक्ष्य है गांव को मॉडल ग्राम बनाना, जहां हर किसान खुद पर गर्व करे। अब वे ग्राम प्रधान बन गए हैं। इस पंचायत चुनाव में कर्नल यशपाल सिंह नेगी को ग्राम प्रधान चुना गया, वो भी निर्विरोध। कोई अपोजिशन पार्टी नहीं था। लोगों ने उनका काम, सोच और लीडरशिप पर पूरा भरोसा दिखाया। बिरगन के 350 लोगों के लिए कर्नल सिर्फ एक नेता नहीं, इंस्पिरेशन बन गए हैं। उनका विजन क्या है उनको भी समझते हैं। ईमानदार और डिसिप्लिन से गांव चलाना, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बूस्ट देना, यूथ और एक्स सर्विसमैन के लिए नए अपॉर्चुनिटीज लाना, सबके साथ सबका विकास, ग्राउंड लेवल पर सच में काम करना। हमारे पहाड़ में शिक्षा जो है वो बहुत पिछड़ चुके हैं हमारे क्षेत्र के लोग ही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ों के लोग। एक तो गांव की में पलायन हो चुका है, तो बच्चे बहुत कम है, बहुत कम आपको बच्चे स्कूलों में मिलेंगे, खास करके हमारे क्षेत्र में। और जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं वहां पे अगर बच्चे कम हैं तो उसी तरीके से टीचर भी कम है, शिक्षक भी कम है। अगर हम स्कूलों में अच्छी व्यवस्था कर सके और अपने बच्चों को जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे कस्बों में भी जा चुके हैं उनको वापस बुलाएं, अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था अगर हम करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम पहाड़ में रहते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पहाड़ में आते हैं, आप मकान बनाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, तो लोकल जो इकोनॉमी है उसको भी आप बढ़ावा देते हैं। मैंने घर बनाया है अपना, उसका रिनोवेशन भी किया है, तो हमने लोकल रिसोर्सेज और लोकल जो हमारे लोग हैं यहाँ के उन्हीं को यूज किया है। कुछ जगह है जहाँ पे कि हमने बाहर से लोग मंगाए हैं जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्टाइज नहीं है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे, लोग आएंगे, मकान बनाए, चाहे कुछ अन्य भी कार्य करें, तो हमारे जो है साथी है वो सीख सकते हैं और इस तरीके से लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। कर्नल यशपाल सिंह नेगी ने अपने फौज की अनुशासन पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी और गांव के हर खेत में उतरकर विकास की मिसाल सेट की। यूनिफॉर्म से मिट्टी तक उनका सफर एक मिसाल है। जब गांव वाले इतना विश्वास दिखाते हैं तो बदलाव के दरवाजे जरूर खुलते हैं। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक नई शुरुआत है। उनका कहना है जिस मिट्टी ने पाला है उसी को संवारना उनका फर्ज है। ये चुनाव नहीं, क्रांति है। ये कहानी सिर्फ एक ग्राम प्रधान की चुनाव की नहीं, ये है एक फौज से राजनीति तक के सफर की मिसाल है, जहां लीडर नारा नहीं लगाते, काम कर कर दिखाते हैं। जब फौज का डिसिप्लिन, मिट्टी की खुशबू और सेवा का जुनून मिलता है तो नया भारत बनता है। कर्नल नेगी जैसे लोग बताते हैं कि असली लीडरशिप कुर्सी से नहीं, कर्म से पहचानी जाती है। तेज इंडिया प्रेस सैल्यूट करता है उन सब नेताओं को जो गांव की गलियों
शहरों में नए विकास की लकीर खींच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि फौजी और ऑफिसर्स का गांव की सियासत में आना एक सच्चा बदलाव है, अगर आप भी चाहते हैं कि हर गांव में आए डिसिप्लिन, ईमानदारी और विकास, तो इस खबर को जरूर लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए ताकि देश के असली हीरोज को मिले आपका सपोर्ट, शेयर करें ताकि हर शहर, हर गांव तक जाए ये पॉजिटिव कहानी। सब्सक्राइब करें तेजी ने प्रेस को, क्योंकि यही है आपकी आवाज, आपकी प्रेस। बदलाव वही होता है जो लोगों तक पहुंचे और आप उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। मैं हूं अभिलाषा, देख रहे हैं तेजी ने प्रेस। मिलते हैं अगले बुलेटिन में एक नए सच के साथ। आवाज उठाइए, खबर फैलाइए, क्योंकि अब गांव की सियासत में भी आई है फौज की नई सोच। धन्यवाद।